नमस्कार, आप देख रहे हैं फायर मीडिया और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। हर वक्त राजनीतिक लोगों का इंटरव्यू करना भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभार हम अपने साथियों से यानी अपने पत्रकार बंधुओं से, अपने जर्नलिस्ट जो हमारे दोस्त रहते हैं उनसे भी हम कभी कभार बात करते हैं, इनका एक्सपीरियंस जानते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हमेशा पत्रकार जो है ज़मीनी सतह से जुड़ा होता है। पत्रकार हर चीज़ को निचोड़ के देखता है, पत्रकार हर चीज़ को गहराई से देखता है। तो इस वक्त हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं ये तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर सभी लोग इनको जानते हैं। जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर से भी, हमारे देश के कुछ हिस्सों से अब लोग इनको जानने लगे हैं। जी हाँ, आशीष कोहली, जेके मीडिया से आशीष कोहली जी इस वक्त हमारे साथ हैं। जाने माने पत्रकार, यंग, एनर्जेटिक, और सबसे बड़ी बात जो इनके अंदर है वो है इनके अंदर कोई डर नहीं रहता है। जब भी ये पत्रकारिता करते हैं निडर होकर करते हैं। काफ़ी कर्मठ और मेहनती पत्रकार हैं आशीष कोहली जी। आइए, आज आशीष कोहली जी किश्तवाड़ में मौजूद हैं क्योंकि मचेल का समय था और ये अभी अभी मचेल माता से वापस आए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर मचेल माता का मंदिर इनको कैसा लगा, साथ साथ किश्तवाड़ जो है यहाँ का मौसम कैसा है, क्योंकि जम्मू में अक्सर गर्मी रहती है। जब जम्मू से ये यहाँ के लिए आए तो यहाँ का मौसम जो है, यहाँ का जो माहौल है वो इन्होंने कैसा फील किया। आशीष जी, तारुफ के मोहताज तो है नहीं आप, सब लोग आपको जानते हैं, कैसा लगा किश्तवाड़? धन्यवाद शीतल जी, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो इतना सारा चीज़ें मेरे बारे में कह दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका किश्तवाड़ मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है। किश्तवाड़ के साथ मेरी बड़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। कारण ये है कि मैं पिछले 12 साल से लगातार मचेल माता जी की यात्रा कर रहा हूँ। पिछले साल 370 की वजह से नहीं आ पाए थे, तो हर साल जब भी आते हैं तो किश्तवाड़ में मैं ज़रूर रुकता हूँ। और यहाँ का मौसम और यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं और मेरे को जानते भी हैं, तो मैं इनके साथ मुलाकात ज़रूर करता हूँ। पहले मैं मचेल से शुरू करता हूँ। अभी मैं यात्रा करके आया हूँ, तो जितने भी लोग हैं इस बार नहीं कर पाए यात्रा क्योंकि कोरोना वायरस था। अगले साल मैं चाहूँगा कि सभी लोग जाएँ। इस बार मैंने मचेल के अंदर कुछ थोड़ी सी चेंजेस ज़रूर देखी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो रोड जो है बन चुका है। कुंडेल जगह तक जो है रोड पहुंचने वाला है, जिससे कि मुझे लगता है कि अगली बार जब लोग यात्रा करने जाएंगे तो पैदल यात्रियों को लगभग 15 किलोमीटर का रोड जो है वाया रोड, आप वाया जो टैक्सी है वहाँ पर जो लोकल टैक्सी चलती हैं उनसे आप कंप्लीट कर सकते हैं, उनसे आप वो पूरा अपना सफ़र तय कर सकते हैं, जिससे कि लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी उनकी जनरेट होती है, वहाँ पर कामकाज भी होता है। दूसरा, वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। हमें रास्ता बंद होने की वजह से 2-3 दिन गाँव में रहना पड़ा। वहाँ के लोगों ने बड़ा प्यार दिया और बड़ा अच्छे तरीके के साथ जितने भी यात्री आते हैं उनको उनकी देख रेख करते हैं, उनको उनके साथ रहते हैं। बाकी मचेल यात्रा जो लोग जाना चाहते हैं उनको तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि एक बार वो पैदल ज़रूर जाएं, क्योंकि जब आप पैदल यात्रा जाएंगे तो आपको जम्मू की वो लोकेशनें देखने को मिलेंगी जो किश्तवाड़ के पार्डर में है। क्योंकि ज़्यादातर हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग कश्मीर देखने जाते हैं। जम्मू ना ही लोग इतना ज़्यादा हाईलाइट हमारी सरकारों ने किया, ना ही लोगों को पता है। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में जम्मू को ज़रूर हाईलाइट करता हूँ। और मैं स्पेशल डॉक्यूमेंट्री हर साल बनाता हूँ मचेल यात्रा पे। इस साल भी बनाऊँगा, जो मैं शूट करके आ चुका हूँ। मैं लोगों से यही कहूँगा कि जितने भी लोग कश्मीर को जानते हैं उनके लिए जम्मू को जानना भी बहुत ज़रूरी है। जम्मू के किश्तवाड़ में पार्डर को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक बार जब यहाँ आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। और टूरिज़्म के लिहाज से इतनी पोटेंशियल है इस इलाके में सर। अगर यहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए तो कश्मीर के साथ साथ किश्तवाड़, भदरवा, पार्डर, इन इलाकों में भी लोग जाएंगे। बाकी दूसरी बात रही किश्तवाड़ की, तो किश्तवाड़ के इस टाइम हम सबसे फेमस चौगान ग्राउंड में खड़े हैं, जो कि वैसे ही बहुत फेमस है। और यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। और हाँ, मौसम यहाँ का इतना अच्छा होता है कि जो मैं हमेशा जब भी यहाँ आता हूँ तो कुछ देर ज़रूर रुकता हूँ। आशीष जी, कहा जाता है कि नेताओं द्वारा, प्रशासन द्वारा जो है, खासकर जब हम बटोत और नाश्ते वाला जो टनल करते हैं वहाँ से यहाँ जो है इग्नोर किया जाता है। क्या कारण है? जब आप आए तो क्या क्या कमियाँ देखी हमारे डोडा, रामबन, किश्तवाड़ की? मैं आपको यही बात बता रहा था कि इग्नोर इसलिए किया जाता है क्योंकि वो शायद पहले की एडमिनिस्ट्रेशन या फिर अभी भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह की मतलब चीज़ें करती है जिससे कि ज़्यादा पोटेंशियल जो है कश्मीर को ही दिखाया जाता है। जबकि ज़्यादा पोटेंशियल अगर हम बात करें तो जवाहर टनल के इस साइड भी है। अगर आप डोडा, भदरवा व जो अपना किश्तवाड़ है, इन इलाकों को अगर एक्सप्लोर करेंगे तो आपको यहाँ पर इतनी पोटेंशियल मिलेगी। और हाँ,
अगर जो फंड्स दिल्ली से आते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, अगर उन फंड्स को यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो यहाँ के जो लोग हैं, एक तो उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और दूसरी बात यहाँ की जो टूरिज़्म है उसको हम पूरे देश में दिखा सकते हैं, जिसकी कमी कई बार पहले रह चुकी है। लेकिन जिस तरह से आज का दौर है और 370 भी ख़त्म हुआ है, तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद 370 के बाद जो जम्मू है उसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। हालांकि अभी तक वो चीज़ हुई नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि दिल्ली सरकार जो है जम्मू के जो इलाके हैं, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, पाडर, इन सब इलाकों को और एक्सप्लोर करें टूरिज़्म के लिहाज से, क्योंकि आप जानते हैं कि पाडर के अंदर सफ़ायर वैली भी है, जो नीलम का पहाड़ है, वो पूरे देश के अंदर सिर्फ एक ही जगह पर है, वो हमारे पाडर में है। और इतनी अच्छी अच्छी जगहें हैं, इतना अच्छा चनाब की जो लोकेशन है, यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री अगर आए तो यहाँ पर कई सारी फिल्म्स की शूटिंग हो सकती है, हॉरर फिल्म की शूटिंग हो सकती है, जिस तरह का घना जंगल है। तो इन सब चीज़ों को लाने की ज़रूरत है। आशीष जी, केसर भी यहाँ का वर्ल्ड फेमस, मैं उसी पे ही आने वाला था। और केसर को अब तो जो किश्तवाड़ का केसर है उसको जो है जी सर्टिफिकेशन भी मिली है, जिससे कि अब यहाँ के केसर को भी कश्मीर की तरह जो है आगे इसका बढ़ावा किया जा रहा है, जो कि एक बड़ा अच्छा मतलब माइलस्टोन है हमारे किश्तवाड़ के लिए भी। इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ का सेब कितना मीठा सेब है, और अगर देश के कोने कोने तक पहुँचे तो यहाँ का जो चीज़ है वो काफ़ी आगे तक पहुँच सकती है। आशीष जी, हम पहाड़ी हैं, खासकर डोडा किश्तवाड़ में, और हमें काफ़ी ज़्यादा गर्व है, लेकिन पहाड़ी रिजर्वेशन पर बात नहीं होती है। तो आपकी क्या राय है, क्या स्टैंड रहेगा पहाड़ी रिजर्वेशन पे? क्या मिलना चाहिए डोडा किश्तवाड़ के अंदर? क्योंकि रामबन या रियासी डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो वहाँ पे पहाड़ी रिजर्वेशन मिल जाए। बिल्कुल, पहाड़ी रिजर्वेशन के ऊपर आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं इस पर खुद भी बात करना चाहता था, क्योंकि इस टाइम मैं किश्तवाड़ में खड़ा हूँ। तो पहाड़ी रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, और इसके ऊपर जहाँ पर अभी भाजपा काफ़ी बड़े बड़े दावे भी करती है कि पहाड़ी रिजर्वेशन हम दिलवा के छोड़ेंगे, हमने बात भी की है और बिल भी टेबल हो चुके हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो ग्राउंड पे जल्द से जल्द मिले, क्योंकि पहाड़ी रिजर्वेशन इन्होंने अनाउंस तो कर दी है, लेकिन अभी भी उसके कई सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो लोगों में नहीं बांटे गए हैं। हालांकि डोमिसाइल का इशू जो है बाद में आया और लोगों के डोमिसाइल बनना शुरू हो गए, लेकिन पहाड़ी रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट्स अभी बनने नहीं शुरू हुए। और मैं कई बार इन जो हमारे पहाड़ी समाज के लोग हैं उनके कई सारे प्रेसिडेंट्स हैं, मैं उनके साथ बात करता रहता हूँ, और वो कई बार ये बात करते हैं कि अभी भी जो सर्टिफिकेट हैं जो लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, नौकरियाँ आती हैं, या फिर बच्चों को स्कूली कॉलेजेस में दाखिला लेना है, तो उनको इन सर्टिफिकेट्स की बहुत ज़रूरत है। तो मैं भी अपील करूँगा कि सरकार जल्द से जल्द पहाड़ी रिजर्वेशन जो सर्टिफिकेट्स हैं वो बांटे, लोगों तक पहुँचे। अगर नहीं भी स्टार्ट करेंगे तो हम और आप लोग तो उनकी आवाज़ उठा ही रहे हैं। आशीष जी, जम्मू कश्मीर में, जम्मू में खासकर देखा जाए तो आप युवाओं के प्रति काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं, युवाओं के रोज़गार के प्रति, लेकिन पिछले दिनों में देखा जाए तो प्रशासन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ाहट रही, चाहे वो जेके बैंक के रिलेटेड मुद्दा हो, बाकी मुद्दे हो। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा, अनएम्प्लॉयमेंट इसका सबसे बड़ा रीज़न है। और अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो पहले सत्यपाल मलिक जी ने 50,000 नौकरियों का वादा किया था, वो भी अभी तक नहीं मिली। फिर उसके बाद 10,000 नौकरियों का जो अनाउंसमेंट की और फॉर्म्स भी भर्ती के लिए निकाले गए, उसका अभी तक ग्राउंड में कुछ पता नहीं। लाखों के हिसाब से फॉर्म भी लगे 10,000 की पोस्टों में। अनएम्प्लॉयमेंट ही एक सिर्फ रोष का कारण है, जो हमारा यूथ आज सड़कों के ऊपर है। और कोरोना वायरस के चलते मैं तो धन्यवाद करूंगा सभी यूथ का कि वो इस टाइम सड़कों के ऊपर नहीं आते, घर बैठ के ही सोशल मीडिया से ही अपना प्रचार करते हैं प्रोटेस्ट का। और सरकार को बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें लोगों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। हमारे डेंटल डॉक्टर्स के लिए पोस्टें नहीं निकलती, हमारे इंजीनियर्स के लिए पोस्टें नहीं निकल रही। कितने सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के हमारे इंजीनियर्स थे, जो ठेकेदार जो काम करते थे, उनको इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो जहाँ इंजीनियर्स आप दे नहीं पा रहे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तहत जो इंजीनियर्स प्राइवेट ठेका ले रहे थे वो आपने ख़त्म कर दिया, जिससे 15 से 18 हज़ार जो इंजीनियर्स थे वो दरबदर हो गए। इसके अलावा जो बाकी सारी नौकरियाँ हैं वो बंद पड़ी हैं। इतनी सब चीज़ों के अंदर बच्चों में रोष है, गुस्सा है, लगातार हमें मिलते रहते हैं, हम उनकी आवाज़ उठाते रहते हैं। 4G आप नहीं चला रहे हैं, आपने 4G सिर्फ कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट और जम्मू के एक डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में दे दिया। किश्तवाड़ में इस टाइम मैं खड़ा हूँ, कोई मुझे बताए कि यहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम है। मैं पाडर में गया हुआ था, पाडर मचेल रास्ते तक 2G चलता रहा, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? वहाँ के लोगों के पास वैसे ही कोई लॉकडाउन में कोई काम नहीं है, घर में बैठे हैं। अगर आप 4G किश्तवाड़ में, पाडर में चला दें, डोडा में चला दें, भद्रवाह में चला दें, तो यहाँ पर तो शांति है।
4G का जो रीज़न जो सरकार द्वारा दिया गया है कि तो मिलिटेंसी एक्टिविटीज़ और कुछ एंटी एलिमेंट्स हैं जो अभी भी एक्टिव हैं, जिसका मैं ये भी बताना चाहूँगा कि किश्तवाड़ में कुछ देर पहले कुछ एनकाउंटर्स भी हुए और यहाँ पर जो एक्टिव टेररिस्ट थे वो भी मार दिए गए हैं, जिसके लिए मैं किश्तवाड़ पुलिस, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारी आर्मी को मैं धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने इन आतंकियों को जो है उनका सफाया कर दिया और किश्तवाड़ में सुख शांति बने रहे। लेकिन अभी भी 4G नहीं दे रहे, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, जबकि ज़रूरत है इस टाइम युवाओं को। हालांकि ये नहीं है कि 4G के बिना बच्चे पढ़ नहीं रहे, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों ने टॉप भी किया, UPSC में टॉप भी किया, जम्मू से टॉप किया, किश्तवाड़ से भी कई बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे नंबर लिए हैं। तो फिर भी 4G होना चाहिए और 4G को स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी लॉकडाउन है, बच्चों की पढ़ाई में मुश्किल आ रही है। स्मार्ट क्लासेस आप कहते हैं, डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, हर चीज़ की हम बात करते हैं, तो बिना 4G के किस तरह से पॉसिबल होगा। आज हम हर जगह तक अगर फ़ोन लाइन पहुंचा चुके हैं, इंटरनेट लाइन पहुंचा चुके हैं, लेकिन 4G अगर आप नहीं दे रहे तो आप बताइए किस तरह से हम डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं और किस तरह से हम दिल्ली या बाकी जगह के लोगों के साथ जो है मुकाबला करेंगे। आशीष जी, ये जो धरती है चंद्रभागा की, ये राष्ट्रवादी जो ये राष्ट्रभक्त हैं उनकी जो उन्होंने शहादत दी है वो धरती है, काफ़ी सारे लोगों ने शहादत दी है खासकर चंद्रभागा में। तो कैसे आज यहाँ से इस धरती से आप इन शहीदों को श्रद्धांजलि दें? सच बात बोलूं शीतल जी, आपने बड़ी अच्छी बात की। अगर आप ये बात नहीं पूछते तो मैंने लास्ट में अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देनी थी। ऑलरेडी किश्तवाड़ का नाम जब भी आता है तो यहाँ से इतने सारे शहीदों का नाम सामने आता है, जिनको हम तहे दिल से मैं उनको सल्यूट करता हूँ, उनके आगे हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। जहाँ अभी कुछ देर पहले ही परिहार ब्रदर्स की निर्मम हत्या कर दी गई, मैं तो कहूँगा ये किलिंग की है और इन दरिंदे आतंकियों ने इस पावन भूमि के 2 सपूत पहले उनको मारा और उसके बाद चंद्रकांत शर्मा जी को यहाँ पर उनका भी कत्ल किया गया इन दरिंदे आतंकवादियों द्वारा। और भगवान तो कभी इन आतंकियों को माफ़ नहीं करेगा और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस भगवान के रूप में ही उनका खात्मा कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने 3 बड़े लोगों को खोया है। परिहार ब्रदर्स के साथ तो मेरा आज तक कभी मुलाकात हुई नहीं है, लेकिन उनकी फैमिली के साथ मैं ज़रूर मिला। उनकी मृत्यु के बाद उनके साथ मैंने काफ़ी इंटरव्यू सेशन किए, सच में बड़ा दिल को दुख हुआ। चंद्रकांत जी की फैमिली के साथ अभी मिलना नहीं हुआ है, लेकिन फ़ोन पे मेरा बात हुई है। और आपके यहाँ कई सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, वंशुज शर्मा है, मेरे साथ जम्मू में मिलता रहता है और मैं उनके साथ मिलके हमने कई बार कैंडल लाइट मार्च में हिस्सा लिया और श्रद्धांजलि दी अपनी तरफ से। मैं आपके मीडिया और इस आज किश्तवाड़ में खड़े होकर मैं मुझे सौभाग्य मिला आज उनको श्रद्धांजलि देने का, तो मैं हाथ जोड़ के श्रद्धांजलि देता हूँ परिहार ब्रदर्स जी को और चंद्रकांत शर्मा जी को और साथ में जितने भी हमारे लोग यहाँ पर शहीद हुए, क्योंकि कई बार यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन बन गई किश्तवाड़ में कि ऐसा होता है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ के सभी लोगों को कि हम लोग एक ही गुलदस्ते में हैं, हमें सबको प्यार मोहब्बत के साथ रहना है। हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग आपस में भाई भाई हैं, हमें आपस में मिलजुल के रहना है। हाँ, कई एक्टिविटीज़ और कई एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो फूट डालने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर कई सारे लोग हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों के बीच में फूट डालते हैं, उनसे बच के रहना है। बाकी हम लोगों की यूनिटी, हमारी जो एकता है, उसे कोई उसे ख़त्म नहीं कर सकता। और अभी 15 अगस्त को हमने देखा भी था कि किस तरह से हर जगह तिरंगा झंडा लहराया था और मैं किश्तवाड़ से लेकर पाडर मचेल तक देख रहा हूँ, हर घर में तिरंगा झंडा लहरा रहा है। ये सबसे बड़ी जो है एक हमने एग्जाम्पल सेट की है 370 के बाद की, आज भी हम लोग जो है सब एक। आशीष जी, क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है, अभी भी कोरोना के केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं, तो क्या संदेश, एक जनरल संदेश यहाँ की जनता को? मेरी तरफ से यही संदेश है कि एक तो कोरोना के अंदर करना क्या क्या है वो तो सबको पता है, इसमें मैं क्या बताऊँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं अपनी हर वीडियो के एंड में बोलता हूँ कि मास्क डाल के रखें, मास्क के बिना बाहर ना निकलें। 2 गज़ की दूरी का तो बताया ही हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग आपको फॉलो करनी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, किसी भी दुकान पे जब भी आप जाएं, किसी भी दफ्तर में आप जाएं, किसी भी बैंक में आप जाएं, तो वहाँ पर अगर आपको भीड़ नज़र आए तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एक बार ज़रूर बोलें कि यहाँ भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे आप अपनी भी रक्षा कर रहे हैं, बैंक एम्प्लॉयज़ की भी कर रहे हैं, वहाँ पर आने वाले कस्टमर्स की भी कर रहे हैं और बाकी ओवरऑल अपने डिस्ट्रिक्ट की भी कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो काम कर रही है, यहाँ के किश्तवाड़ के जो DC सर हैं मिस्टर तारा और जो SSP हैं, उनका जो काम है बड़ा काबिल तारीफ़ है।
उनके साथ और सपोर्ट करें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, ताकि कोरोना वायरस को हम ख़त्म कर सकें। बाकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है, वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद है, लेकिन इसको हम कंट्रोल एक साथ कर सकते हैं। कोरोना को ख़त्म करने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आशीष कोहली जी, जिन्होंने अपनी पत्रकारिता के दम पर जम्मू कश्मीर के अंदर अपना चेहरा बनाया है। काफ़ी प्रसिद्ध पत्रकार हैं, निडर हैं, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया। खास बातचीत हुई क्योंकि ये जम्मू से यात्रा करने मां मचेल के दरबार में आए थे और आज हमें भी मौका मिला इनसे मिलने का और साथ ही साथ इनसे इंटरेक्शन करने का भी। और मैं एक चीज़ आखिरी में कहना चाहूँगा, मैं हर वीडियो पे कहता हूँ, आपके वीडियो पे भी ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं सल्यूट करता हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस को, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, इंडियन आर्मी और जितने भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जम्मू कश्मीर में अलग अलग कोनों से यहाँ पर हमें हमारी रक्षा कर रहे हैं। उन सबको सल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो लोग हैं तभी हम लोग जो हैं सुरक्षित हैं। और उन माँओं को सल्यूट करूँगा जिनके बच्चों ने यहाँ पर बलिदान दिया है, और हम उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते। धन्यवाद। जय हिंद। बिल्कुल बिल्कुल, हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं जो लोग शहादत देते हैं, हम उनको कभी नहीं भूल सकते हैं, और हम भी अपनी टीम की ओर से उनको यहाँ से श्रद्धांजलि देते हैं। आप देखते रहिए फायर मीडिया, कैमरा पर्सन स्माइल शर्मा के साथ शीतल शर्मा, किश्तवाड़।